सर्दियों का मौसम था और कपकपाती हुई ठंड थी। ठंड में रूबी कपड़े धो रही थी और कांप रही थी। उफ, आह, ये सर्द हवा तो मेरी जान ही ले लेगी। उस पर से ये कुएं का ठंडा ठंडा पानी। सर्दियों में कपड़े भी जल्दी साफ नहीं होते। ऐसा लगता है कि हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। रूबी के पिता शिवशंकर बहुत ही गरीब थे। मजदूरी कर कर रूबी को उन्होंने पाला था, इसलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए। बस 2 जोड़ी कपड़ों में ही रूबी को ससुराल भेज दिया। नवंबर के महीने में रूबी की शादी महेश से हुई थी। सर्दियां आने वाली थी। दिसंबर में देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सिर छुपाने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी ही थी, जिसमें रूबी के सास ससुर रूबी के पति रहते थे। सांझ का वक्त था। रूबी के पति मजदूरी कर कर घर लौट रहे थे। बेटा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहू कल रात भर ठंड में ठिठुर रही थी। तू ये कंबल बहू को दे देना। कहना आज से इसे ही ओढ़ कर सोए। उस कंबल में पहले से ही बहुत से छेद थे। नहीं माँ, ये कंबल तो तुम्हारे और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को कंबल की ज्यादा जरूरत है। सर्दी बहुत है ना, बिना कंबल के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वो एक पतली सी चादर ओढ़कर सोई थी और ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। ठंड से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके माता पिता, एक तरफ उसकी पत्नी थी। दोनों का ख्याल रखना उसका फर्ज था। वो तीनों को ही ठंड से बचाना चाहता था, पर लेकिन घर में एक ही कंबल था। इतने में ही रूबी कपड़े धोकर आ जाती है। महेश की परेशानी समझ जाती है। सुनिए, आप परेशान मत होइए। घर में जो कंबल है उसे माँ और बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। अरे रूबी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का है। ये सर्दी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता है। आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी कि यही बात होगी। रूबी, तुम कितनी समझदार हो। मेरी माँ और बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता। ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि यही अब मेरे माँ और बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं रूबी, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी कंबल का इंतजाम जरूर करूंगा। इतना कहकर महेश अपनी मजदूरी पर चला गया। घर के कामकाज निपटाकर रूबी सूरज की गर्मी ले रही थी बाहर बैठकर। हाँ, सूरज से ही थोड़ी गर्मी ले लेती हूँ, फिर तो रात में ठिठुरना ही है। जिस दिन सूरज भी नहीं निकलता उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। सब लोग खाना खाकर सो ही रहे थे। आज तो बाहर काफी सर्द हवा चल रही है। सुना है थोड़ी दूर शहर में बर्फबारी हुई है। वहीं से बर्फीली हवाएं इधर आ रही हैं। महेश रूबी से बात ही कर रहा था। इतनी देर में खिड़की खुल गई। खिड़की का एक पल्ला टूटकर नीचे गिर गया। पर वाले को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहले ही ठंड कम थी क्या, जो ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। रूबी ने अपनी चादर से खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। पिताजी, खिड़की से बहुत सर्द हवाएं हमारी झोपड़ी के अंदर आ रही हैं। इन हवाओं से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ ने मुझे शादी में एक दुपट्टा दिया था, मैं उसे ओढ़कर सो जाऊंगी। हमें माफ कर देना बहू। इस ठंड में हम तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस आज रात की बात है। कल कंबल का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होने वाला है? आसमान से कंबल गिरेगा क्या? भला एक दिन में कंबल कहाँ से आएगा? तेरी कमाई तो इतनी है कि बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैंने सुना है कि शहर में एक सेठ रोज रात को सड़क के किनारे सो रहे गरीबों को कंबल बांटता है। मैं भी कल रात सड़क के किनारे जाकर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी ठंड में मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कंबल मिलते ही मैं घर आ जाऊंगा। अगले दिन महेश रात को सड़क पर जाके सो जाता है। पूरी रात कंबल की तलाश में। कोई कंबल देने आएगा। पूरी रात उसे बीत जाती है, पर कोई भी व्यक्ति कंबल देने के लिए नहीं आता है, कोई भी सेठ। उसके बाद में महेश अगले दिन घर जाता है और धड़ाम से जैसे नीचे गिर जाता है और रूबी भागती हुई आती है और उसे छू के देखती है कि
अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैंने आपको मना किया था ना कि आप सड़क पर नहीं सोएंगे। अरे रूबी, क्या करूं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल रात वो सेठ कंबल बांटने आया ही नहीं। अमीरों का कोई भरोसा नहीं होता, वो हर काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। वो हम गरीबों के बारे में नहीं सोचते। आप खटिया पर लेट जाइए, मैं तेल गरम करके आपकी मालिश कर देती हूँ। आपको ठंड लग गई है। बेचारी रूबी महेश को खटिया पर लौटाकर महेश के हाथों की तेल की मालिश करने लग जाती है, पर महेश को कुछ भी सुधार नहीं आने के कारण महेश की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है और दवाई का उपचार न होने के कारण महेश अपना दम तोड़ देता है। बेचारी रूबी शादी के दूसरे महीने में ही विधवा हो गई। उससे उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और उसके माँ बाप के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके। अब यही मेरा घर है और मैं अकेली कहाँ हूँ। माँ और बाबूजी भी मेरे साथ हैं। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा। ठीक है रूबी बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। महेश तो हमें छोड़कर चले गए। अब माँ और बाबूजी को कहाँ से खाना खिलाऊंगी और उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भूख और ठंड के मारे इन्हें भी कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। न महेश मेरे लिए कंबल लेने जाते और न उनकी जान जाती। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ये सब सोचकर रूबी रोने लगती है। बहू, अब रोने से क्या फायदा, होनी को जो मंजूर था वो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा छिन गया। मैं कुछ न कुछ करके आप दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। और रूबी काम ढूंढती ढूंढती शहर में पहुंच जाती है और वहां पर देखती है लोग बाग कोट की टी शर्ट गरम गरम जर्सियां पहनते रहते हैं। वहां पर देख के चौंक ठंड तो इन अमीरों की ही है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम गर्म कपड़ों में घूमे। हमें तो एक कंबल के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और रूबी घर घर घूम के काम मांगने लगती है। मालकिन, मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, मुझे काम वाली की तलाश भी है। इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होता, शरीर जाम हो जाता है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन कौन धोए भला। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बर्तन, झाड़ू, पोछा। और इस तरह से रूबी को काम मिल जाता है और उनकी घर की स्थिति सही हो जाती है पहले से।